हेलो ऑल, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नारी तुम प्रेम हो, आस्था हो, विश्वास हो। नारी तुम प्रेम हो, आस्था हो, विश्वास हो। टूटी हुई उम्मीद की एकमात्र आस हो। एक दिन नहीं, हर दिन तुम खास हो। मौजूद हो आप सब यहाँ तो इस फंक्शन को सजा दीजिए, खुश नुमा हो जाएगा माहौल। एक बार आप सब ताली तो बजा दीजिए। थैंक यू ऑल। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आदरणीय उपस्थित अतिथिगृह, टीचर एंड स्टूडेंट्स, मैं सोनाली वर्मा आप सबको इंटरनेशनल वुमेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं तथा दुनिया की हर एक नारी को सत सत नमन करते हुए आप सबकी इस प्रांगण में उपस्थित होने पर हार्दिक अभिवादन करती हूं। थैंक यू ऑल। सालों से लोग आज के दिन को इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाते जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं इंटरनेशनल वुमेंस डे क्यों मनाया जाता है? आइए मैं आप सबको बताती हूँ। इंटरनेशनल वुमेंस डे एक मजदूर आंदोलन से उपज हुआ है। सन 1908 में स्टार्ट हुआ था, जब 15,000 औरतों ने एक न्यूयॉर्क में मार्च निकालकर नौकरी में कम घंटे काम करने के लिए एक आवेदन दिया था, मांग की थी। इसके अलावा उनकी मांग थी बेहतर वेतन और वोटिंग राइट्स के लिए। उन्होंने मिलकर ये आइडिया एक महिला जो थी क्लार्क जेंटकिन का था। 1910 एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया जाने का सुझाव भी दिया गया था और वह सुझाव को 17 देशों की 100 महिलाओं ने उपस्थित होकर सभी ने सुझाव का समर्थन किया था। 1975 में इंटरनेशनल वुमेंस डे को आधिकारिक रूप से मनाया गया था। तभी संयुक्त राष्ट्र ने एनुअली सेलिब्रेट करना शुरू किया था और उनकी सबसे पहली थीम थी सेलिब्रेट द पास्ट एंड प्लानिंग द फ्यूचर। माना कि ज़िंदगी की राह इतनी आसान नहीं है, पर आप सबकी तालियां बजाने में कोई नुकसान भी नहीं है। ज़ोर से तालियां हो जाए। थैंक यू ऑल। एंड मैं सभी गेस्ट से रिक्वेस्ट करूंगी, उसके ऊपर 2 लाइन लिखी है मैंने। ब्राइटनेस एंड प्रॉस्पेरिटी आर द सिंबल ऑफ लाइट। इट इज़ अ पॉजिटिव फोर्स दैट रिमूव्स डार्कनेस. With this noble saying, I take the privilege of requesting our honorable dignitaries and teachers to come and begin the ceremony by lighting up the lamp. थैंक यू ऑल। सुरेखा मैम आपके लिए। आस्था से ऊंचा कोई नहीं, चांद से शीतल कोई नहीं। दिल से स्वागत करते हैं आपका, क्योंकि आपके जैसा प्रेरणादायक कोई नहीं। ये पक्की बात है, हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं पिछले सालों में। थैंक यू। रीना जी आप फूल दे दीजिए। छाबरा सर फॉर यू। खुद के आरजू के दामन भरने के लिए सब कर्म पथ पर चलते हैं। खुद के आरजू के दामन भरने के लिए सब अपने कर्म पथ पर चलते हैं, पर आप वह दीपक है जो औरों के खातिर जलते हैं। सपना मैम। मैम, महक उठा है आंगन हमारा आपके आ जाने से। महक उठा है आंगन हमारा आपके आ जाने से। खुशियों को महल बनाना आपके आ जाने से। कार्यक्रम में 4 चांद लग गए हैं आपके आ जाने से। हमारी शान बढ़ गई है आपके आ जाने से।
थैंक यू मैम छाबरा मैम। रति सर आपके लिए, फूल से खूबसूरत कोई नहीं, सागर से गहरा कोई नहीं, फूल से खूबसूरत कोई नहीं, सागर से गहरा कोई नहीं, आपकी क्या तारीफ करूं, आपके ऐसा कदरदान कोई नहीं। Abba ma'am, thank you so much for coming here and giving us our opportunity for flower. मैं अनिता मैम से रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज़, आप स्वर शक्ति के चेयरमैन हैं हमारे अनिता मैम, हमारे टीचर, थैंक यू सो मच सब, रीना मैम, हर्षिता मैम, सपना मैम। ये हम सब की तरफ से, सब की तरफ से थैंक यू ऑल। अब मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी हमारे एक स्टूडेंट का, संगीता जी का। आनंद आश्रम है सबसे बड़ा, दुनिया का सरताज है, प्राणों से प्यारा आनंद आश्रम हमारा, इस पर हमें नाज है। सागर से गहरा आनंद आश्रम हमारा, कलयुग में सतयुग की पहचान है। स्वर्गिक सुखों का संगम यहाँ पर, धरती पर नंदन उद्यान है। भव्य बहारों में, मध्य नजारों में, आनंद आश्रम की रोशनी का हिसाब नहीं है। राग सितारों में, धड़के हजारों में, मैं गुण गाऊं किताब नहीं है। आँखों का तारा यही दुनिया का सरताज है, आँखों का तारा यही दुनिया का सरताज है। प्राणों से प्यारा आनंद आश्रम हमारा, इस पर हमें नाज है। थैंक यू सो मच ऑल। मैं रिक्वेस्ट करूंगी छाबड़ा सर से, जो हमारे फाउंडर है, वो हमें कुछ मोटिवेशनल कुछ बताए ताकि हम और ज़्यादा उनकी तरह मोटिवेट रहे और हम आगे बढ़ते रहे उनकी ही तरह। छाबड़ा सर प्लीज़। हमारी मुख्य मेहमान सुरेखा जी, आनंद आश्रम के इस सेवा केंद्र के ट्रस्टी इंचार्ज संजीव जी, ट्रस्टी कंवलजीत जी, आभा जी, अनीता, हर्षिता, जो ये पूरे संचालन की जान है, एनर्जी है, हमारी मान्यगण टीचर्स, प्यारे बच्चे और बहनें, आप हैं तो ये सेंटर है। तालियां बजाने की चीज़ तो बजाओ। सबसे पहले हम धन्यवाद देना चाहेंगे उस ईश्वर जी को जिसने ये सेवा का मौका हम लोगों के लिए भेजा। आपदा आई थी, बहुत बड़ी आपदा आई थी दुनिया में, जिसका नाम था कोरोना। और कोरोना ने विश्व भर में इतनी तबाही मचाई, जिसके अंदर उंडेरा गांव भी अलग नहीं था, यहाँ भी काफ़ी नुकसान हुआ। लोगों की जानें गई, जॉब गए और इकोनॉमिकली उस समय काफ़ी तकलीफ़ें हुई। उस समय में हमारे ट्रस्टी श्री संजीव रति जी, रेखा शर्मा, जिनको इस मौके पर ज़रूर याद करूँगा, और सभी आनंद आश्रम की बहनें मिल के ये डिसाइड हुआ कि तकलीफ़ तो आई है, पर तकलीफ़ से उभरने का रास्ता क्या है। और वहाँ ये आइडिया आया कि क्या हम ऐसा केंद्र शुरू कर सकते हैं जहाँ टेलरिंग सिखाई जाए फ्री ऑफ कॉस्ट। बहनें वो टेलरिंग सीखें, उनको फ्री कपड़ा दिया जाए और फिर वो जो वस्त्र सिले सुंदर, उनको बेचा जाए
और वो बिके हुए वस्त्रों में से जो पैसा है वो उनके पास चला जाए। ये आइडिया ईश्वर जी की प्रेरणा से आया, बहनों ने ही निकाला आनंद आश्रम की, और फिर वो बन गया यहाँ पर स्थित स्वशक्ति सेवा केंद्र, जिसको आप सभी ने सही शेप दिया और चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। मित्रों, ईश्वर जी के काम करने के तरीके बड़े न्यारे हैं। केंद्र चलाना है, फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा देनी है, पर कॉस्ट तो लगती है ना, कई तरह से कॉस्ट लगती है। तो ईश्वर जी ने फरिश्ते भेजे, ये सेवा को वेग देने के लिए फरिश्ते भेजे। सबसे पहले फरिश्ते जो आए इस केंद्र में, मैं इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी साथ में डिस्कस कर रहा हूँ कि इसको कहाँ कार्यरत किया जाए। बहनें तो हैं इस गांव में, पर ट्रेनिंग कहाँ दी जाए। तो सुरेखा जी, ये जहाँ हम बैठे हैं ये खंडहर था, पूरा बर्बाद खंडहर। मुझे शंका है कि भूत भी सोचते कि क्या हम यहाँ रहें क्या, वैसी हालत की। गायें, भैंसें, बकरियाँ, कुत्ते अंदर, सब गोबर और दीवारें सारी खराब हुई हुई। तो पर फिर हमारे जो युवान लीडरशिप, हमारे जो सेवक हैं सब आनंद आश्रम के, सब ने बोला कोई बात नहीं, हम इसको ठीक कर लेंगे। और इसको ठीक करते करते ऐसे शेप में ले आए कि जहाँ इसके अंदर ट्रेनिंग शुरू की जा सकी। फिर बात आई मशीनें कहाँ से आएंगी। आनंद आश्रम का अपना कोई सोर्स ऑफ अर्निंग तो डायरेक्ट है नहीं, और वो ईश्वर जी को प्रार्थना करते करते जो आप रिलायंस बीच में नाम देख रही हैं, वो रिलायंस केम फॉरवर्ड और उन्होंने हमें मशीनें खरीद के दी। अब बात आती है कि ट्रेनिंग के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट तो हो नहीं रही। तो ईश्वर जी ने और फरिश्ते भेज दिए सुध कैमी के नाम से, आपके रूप में, जिन्होंने हमें न केवल आश्वासन दिया पर सच की धनलक्ष्मी की मदद रूप हुई। आप स्वयं धनलक्ष्मी हैं इस सेवा प्रोजेक्ट के लिए, और देखिए कारवां आगे बढ़ गया। अब बात आई कपड़ा कहाँ से आएगा। तो कोशंब मल्टी ट्रेड, जिनका नाम आप यहाँ देख रहे हैं, दे आर दी एक्सपोर्टर्स ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स, और उनके पास काफ़ी सारे कपड़े होते हैं। दे सेड दैट वी विल डोनेट इट एंड गिव इट फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड दैट इज़ हाउ दिस सेवा हैज़ बीन प्रोग्रेसिंग वेल। और बहनों ने, अनीता जी ने, हर्षिता जी ने, रेखा शर्मा को इस स्टेज पर याद करना इज़ एन इंस्पिरेशन, जिन्होंने जिम्मेदारी ली थी हर्षिता बहन के साथ में इस केंद्र को आगे चलाने का। कई चीज़ें ऐड होती गई और ये केंद्र आगे बढ़ रहा है। मैं अब फिनिश करूंगा क्योंकि वी वुड लाइक टू लिसन टू द अदर्स ऑल्सो स्पीकिंग। वुमेन्स डे पर बहनों, भारत देश बदल रहा है, भारत देश बदला है, भारत देश बदलेगा, और इनको बदलेगा कौन? बोलो जोर से। बहनें बदलेंगी, बहनें बदलेंगी। आप शक्ति हैं, देवी की शक्ति हैं। तो आप सभी को आज के इस दिन के बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आशीर्वाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहनों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, आज हम सबके बीच में सुरेखा मैम हैं, उनके बारे में कुछ फ्यू पंक्तियाँ। Surekha Grover ma'am has a diverse work experience in various HR roles. Surekha ma'am is currently the head of HR at Sood Chemical since 2018. Prior to that, they worked as the head of HR India operations and general manager at Gulbrands and Chemicals Private Limited from 2010 to present. In this role, she was responsible for end-to-end HR responsibilities and IR responsibilities, including strategy planning, talent acquisition, policy making, employee engagement, and statutory compliance. Earlier in career, Surekha ma'am held the position of manager HR and IR at Pakhola Engineering from 2008 to 2010, where they managed HR and IR responsibilities for unit. Surekha ma'am also worked as an
assistant manager HR at Gulbranson Chemicals Private Limited from 2001 to 2008, where she established the HR function. She has diverse experience since early 1990s in HR and finance department. Surekha Grover ma'am has a graduate degree, diploma in HR from IGNOU and complete that studies at the Stephens Doha. Surekha ma'am also obtained a postgraduate degree in HR Management Personal Administration General from Symbiosis Institute of Management Studies. In addition, they have studied executive talent management at XLRI Jamshedpur. So this is the few lines for Surekha ma'am. So ma'am, I would like to invite you for a few lines. Good morning. Happy Women's Day. क्या बोलूँ मैं, छाबरा जी ने इतना अच्छा बोल दिया तो बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी, खाली ये बोलूँगी कि आप पर्सनली एज अ वुमन खुद का ध्यान रखें, फैमिली का ध्यान रखें, एट द सेम टाइम अपना करियर भी करें। छोटा बड़ा लंबा चौड़ा जो भी हो, आपकी फैमिली वुमेन, हम लोग सब ये बोलते हैं कि मेल बड़ा है, बट आई वुड से वुमेन। हमारे घर में मतलब खाना क्या बनेगा डिसाइड वुमेन करती है, घर की सफाई कैसे होनी है वो वुमेन करती है, डेकोरेशन कैसे करना है घर का वो वुमेन करती है। तो अपने लिए भी टाइम निकालो, और हमारा फ्यूचर जनरेशन है, जैसे हमने तो जितना पढ़ लिया, जो भी हमारा लाइफ है एक रूटीन में आएगा, बट फ्यूचर जनरेशन चाहे लड़का है या लड़की है, दोनों को राइट डायरेक्शन देना, दोनों को आगे बढ़ाना एक वुमेन का रिस्पॉन्सिबिलिटी। इवन हस्बैंड को भी संभालने का जवाबदारी आ जाता है ना, हस्बैंड को, मम्मी को, पापा को, अरे लड़ाई मत करो, छोड़ो बाद में बात करेंगे करके करते हैं ना। तो मैं ये बोलूँगी कि बहुत सुलझे हुए हैं एज अ वुमेन। भगवान ने हमको ये एक ब्लेसिंग दिया है कि हमारी सोच समझ बहुत सुलझी हुई है। हम वो सुलझन को आगे कैसे अपने फैमिली को साथ में रख सके, कैसे अपने बच्चों को आगे बढ़ा सके, वो मोर इम्पॉर्टेंट। क्योंकि जैसे जैसे समाज बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, हम फिर बहुत पीछे रह जाएंगे। तो हमको टेक्नोलॉजी के, अब सबको मोबाइल यूज़ करना था, छोटे बच्चे जितना इजीली मोबाइल यूज़ करते हैं हम नहीं यूज़ कर पाते। आज मेरे को भी डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि मैं भी एक ज़माने की हूँ, तो मुझे सोचते, बट नया जनरेशन ऐसा नहीं सोचता है, वो इतना जल्दी सीखते हैं। तो उनको प्रोत्साहन दो, उनको आगे बढ़ाओ, और खुद भी अपना ध्यान रखो। ऐसा नहीं है कि फैमिली या हस्बैंड का ध्यान रखा या बच्चों का ध्यान रखा तो खुद को भूल गए। जितना आप खुद का ध्यान रखोगे, खुद फिट रहोगे, तो बाकी सबका ध्यान रख सकोगे। एंड किसी से सपोर्ट लेने में डरो मत। जैसे हस्बैंड है, नहीं हस्बैंड का काम नहीं है, बर्तन नहीं धो सकते या बच्चे नहीं कर सकते, नहीं उनको भी सिखाओ। क्योंकि अगर आपके बच्चे आगे पढ़ेंगे, इंडिया के बाहर गए, वहाँ ये सब सेवा नहीं, उनको खुद करना पड़ेगा। तो कैसा आप अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को सेल्फ डिपेंडेंट कर सकते हो, हर चीज़ सिखाओ, स्विमिंग से लेके रनिंग सब कुछ सिखाओ, ताकि कभी तकलीफ हो तो ये सारी चीज़ लाइफ सेविंग स्किल्स आपको हेल्प हो। बस इतना ही बोलूँगी। तो जितना स्ट्रांग आप रहेंगे, आपका फैमिली उतना ही स्ट्रांग रहेगा। सो हैप्पी वुमेन्स डे एंड एंजॉय। इनको आगे बढ़ाते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगी रति सर को कि रति सर प्लीज़ आइए और प्लीज़ आप हमें मोटिवेट कीजिए। स्वशक्ति जो हमारा सेंटर यहाँ पे शुरू किया गया, स्वशक्ति का बेसिक रीज़न ये था, इसका नाम कहाँ से आया, स्वशक्ति, यानी कि आपके अंदर शक्ति है, आपके अंदर ही वो सब गुण हैं, उसी को बाहर निकालना है। हमने कुछ नया आपको नहीं दिया है। स्वशक्ति में आपके अंदर जो गुण हैं उसको हमने कोशिश की है कि वो बाहर निकलें। और जैसा हमारे फैकल्टी और हमारे जो चेयरपर्सन हैं वो बताएंगे आपको, आप लोगों ने बहुत कुछ नया स्वशक्ति सेंटर को दिया है। बहुत सारी आइटम्स आप खोज के लाते हैं, जिनको हम यहाँ पे डेवलप करते हैं, उसको दूसरों को सिखाते हैं। आप भी बीच में स्टूडेंट होते हुए भी, सीखने वाले होते हुए भी आप सिखाते भी हैं एक दूसरे को। तो ये आपकी शक्ति है जो आप बाहर लेके आए हैं, और आपको इसी शक्ति को और उजागर करके इसको आपने अपना बल बनाना है। अंदर जो है उसको बाहर लेके आना है। सुरेखा जी ने बिल्कुल सही बोला कि अगर आप मजबूत रहेंगे तो आप आगे बढ़ पाएंगे, परिवार भी साथ में उतना ही सुरक्षित रहेगा। हमारे इंडस्ट्री से हैं, सुरेखा जी भी, छाबड़ा जी भी इंडस्ट्री से रहे हैं। इंडस्ट्री में सुरक्षा, सेफ्टी को लेके एक चीज़ कहते हैं कि सुरक्षा मुझ से शुरू होती है। मैं सुरक्षित हूँ तो मैं दूसरे को कुछ हेल्प कर सकता हूँ।
मैं ही नहीं हूँ सुरक्षित और दूसरे की हेल्प करने जाएंगे तो दोनों गिरेंगे। तो हमको सबसे पहले आप लोगों के ऊपर पूरे परिवार का दे, तो हम लोग तो नहीं कहना चाहिए मेरे को, लेकिन हम लोग उतने ज़्यादा हमारे बहुत सारे मल्टीटास्किंग जिसको कहते हैं, आदमियों के पास वो शक्ति नहीं है। मल्टीटास्किंग, बहुत सारे काम एक साथ करना कि किचन में भी चल रहा है, बच्चा भी पढ़ रहा है, हस्बैंड को भी तैयार करके भेजो, हम नहीं कर सकते, है ना। ये आपके पास ही शक्ति है, तो उस शक्ति के ज़्यादा मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। और आप आते रहिए, यहाँ पे जुड़े रहिए। आपके लिए पहले भी मैंने कहा है हर प्रोग्राम में कि सेंटर हमेशा ओपन है, 11:30 to 3 का टाइम है यहाँ पे। तो जब जो आप सीख के गए हैं उसको आप आगे बढ़ाना चाहें, जगह की कमी है, यहाँ आके उस टाइम में आप काम कर सकते हैं। हमारी जो मशीन्स हैं उसको यूज़ कर सकते हैं। आइए, सीखिए भी और करिए भी, ताकि आप और ज़्यादा मजबूत हो सकें। थैंक यू वेरी मच आप लोगों का, आप लोग यहाँ आए थे। सो आगे बढ़ते हुए फंक्शन को मैं अनीता मैम को रिक्वेस्ट करूंगी, जो हमारे चेयरपर्सन है स्वशक्ति के, आप प्लीज़ हमें कुछ अपने स्पीच से मोटिवेट करें। मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सभी डिग्निटरीज़ को मेरी तरफ से नमस्कार, और आप सभी को जो है विमेंस डे की शुभकामनाएं। अभी जैसे मैम ने कहा कि विमेंस रियली विश्व की, मैं तो कहती हूँ कि मैनेजमेंट में जो है सबसे आगे, सबसे बेस्ट मैनेजर जो है वह स्त्री ही है, क्योंकि हर हालत में कैसी भी परिस्थिति हो वह जो है हर चीज़ मैनेज करती है। चाहे वो घर हो, जैसे मैं कहूँगी कि जैसे बचपन से लेके जन्म होता है तब से अगर हम शुरुआत करते हैं, तो छोटी बच्ची जो है पहले वो बेटी रहती है, फिर बहन बन जाती है किसी की, जब उस पढ़ने लगती है वो छात्रा बनती है, तब भी जो बहुत बखूबी जो है वो टीचर्स को रिस्पेक्ट करना या और कुछ सीखना, वो कुछ ज़्यादा ही हम देख पाते हैं। मैं कॉलेज में जो है MS यूनिवर्सिटी में जो है लास्ट 13 ईयर से एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर वहाँ पे वर्क किया है। वहाँ पर मैंने हर कॉन्वोकेशन को मैंने अटेंड किया है, तो वहाँ पे मैंने पाया है कि फर्स्ट रैंक या गोल्ड मेडल में जो है ज़्यादातर जो है संख्या जो है वो स्त्रियों की हुआ करती थी। मैं उसका जीवंत उदाहरण हूँ, क्योंकि मैं स्वयं वहाँ बैठकर जो है देखती थी कि गोल्ड मेडल की जो लाइन लगी होती थी उसमें ज़्यादातर स्त्रियां ही स्टेज पर आती थी। चाहे वो कोई भी फील्ड हो, कोई भी फैकल्टी हो, हर जगह पर जो है स्त्रियों ने अपना जो है नाम रोशन किया है। स्त्रियां घर में जैसे उनकी बड़ी हो जाती, पढ़ाई ख़त्म हो जाती है, शादी हो जाती है, बहू बन जाती हैं, किसी की या देवरानी बन जाती है, जेठानी बन जाती है। तो देखिए एक ही स्त्री है, लेकिन कितने सारे बखूबी जो है हर एक रिश्ते को वो बहुत अच्छे से निभाती है। फिर वो माँ बन जाती है, बच्चों को जो संस्कार वो अपनी संस्कृति में अपने पेरेंट्स के घर से लाई है, वहाँ ससुराल में जो सीखा है, वह सब चीज़ का सिंचन जो है वो अपने बच्चों में करती हैं। वो बखूबी अपने बच्चों को जो है आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन देती रहती हैं, उसे आए या ना आए। यहाँ पे बहुत ऐसी स्त्रियाँ भी है जो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ सैटरडे हम लोग सेशंस लेते हैं, तो उसमें कुछ स्त्रियाँ जो है उनको सिग्नेचर का भी प्रॉब्लम है। ऐसी भी आज के दौर पे मैं सोचती हूँ कि मॉडर्न एरा में आज भी ऐसा सिचुएशन है। तो वो जहाँ उनके बच्चे उन्हें जो है बार बार जो है इंसल्ट करते कि मम्मी आपको कुछ नहीं आता है, लेकिन फिर भी वो चाहते कि हाँ बेटा मुझे नहीं आता है, इसीलिए तो मैं तुझे पढ़ा रही हूँ, इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि तू आगे बढ़े। वो अपनी बेटियों को बहुत प्रोत्साहित करती है कि मुझे जिस तरह से सुनना पड़ता है, कल तुझे ना सुनना पड़े। इसलिए जो है वह हमेशा अपने बेटी और बेटा उसके लिए दोनों समान होते हैं, पर बेटियों को वो सोचती है कि मेरे पर जो बीत रही है मेरे बच्चों पर ना बीते। तो सोचिए आप लोग कि वह स्त्री इतने सारे रिलेशंस, और साथ ही जैसे आप लोग यहाँ पर आकर बैठते हो, 11 बजे शार्प आप लोग का काम वाम सब खत्म हो जाता है, रेडी होते हो और आ जाते हो स्वशक्ति केंद्र में सीखने के लिए। लगन के साथ आप लोग सीखते हो, 1 बजे तक बैठते हो, और वहाँ भी आप लोग का ये होता है टाइम तो नहीं हो गया, मेरे बच्चे को लेने जाना है, मुझे जो है खाना परोसना है, मेरे हस्बैंड आने वाले, यानी कि मैनेज करते हो कि हाँ ठीक है एक सिलाई और मार लूँ तब मैं चली जाती हूँ, तो ताकि मैं जो है घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कर सकूँ। होमवर्क देती है रीना मैडम जी कि ये तो सिल के लाना ही है घर से, तो वहाँ भी घर में पूरे काम करते हुए जो है आप करके आती हैं। तो स्वशक्ति केंद्र जो है वह बहुत ही, हम कहेंगे सर, बहुत ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म है कि उनको जो है
एक प्रोत्साहन तो देता है, पर हम भी उनसे सीखते हैं कि वो लोग, इवन मैं जब यहाँ पे आती थी इनको कुछ ट्रेनिंग वगैरह देने के लिए, तो मैं उनको कहती थी कि 10:30 बजे आना, मैं 5-10 मिनट आगे पीछे हो जाती, वो उसके पहले आ जाते थे। नहीं, आज मैम कुछ करवाने, योगा का हमने सेशन रखा था, उनको कहा था कि आप लोग खा के मत आना, तो नहीं, सच्ची में वो लोग 10:30 बजे तक कुछ खाए नहीं, ऐसे आए, क्योंकि 2 घंटे का गैप होना चाहिए था। एंड आई एम सो हैप्पी ऑल दिस ट्रेनीज़, पूरे के पूरे ट्रेनीज जो है बड़े मन और लगन के साथ जो है अपना पूरा जो है सीखते हैं। जो भी सपना जी सिखाती हैं, जो रीना जी सिखाती है, बहुत ध्यान से सीखती है। और आप मैम जैसे देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बनाई है। ये डिस्प्ले में जो है ओनली 20% भी नहीं है, क्योंकि हमारे जो ई-टेक में जो एग्जीबिशन हुए थे उसमें जो है ऑलरेडी जो है बहुत सारे प्रोडक्ट जो है बिक चुके हैं। एंड सिलाई का भी जो है बहुत कम हमने प्रोडक्ट आपको दिखाए हैं। तो इन लोगों मैडम सिर्फ जो है उनको बताती है कि हाँ ये ऐसे करना है, और आइडियाज़ फिर वो लोग लेकर आते हैं कि ये चीज़ जो है हमें, मैडम हम ऐसा करें, मैडम हम वैसा करें। तो ये जो है बहुत ही अच्छी बात है कि हम लोग और भी हम इनसे कहते हैं कि यस, वॉट एवर दे वांट, जो भी उनको सीखना है आप सिखाइए। अभी जैसे यूट्यूब का ज़माना है, यूट्यूब में सब सिखाया जाता है, राइट। लेकिन जो प्रत्यक्ष रूप से जो हम सीखते हैं, क्योंकि मैं खुद एक टीचर हूँ, मैं भी जानती हूँ कि जो हम यूट्यूब से सीखे और टीचर से सीखे उसमें जो है बहुत फ़र्क होता है। वो जो अटैचमेंट जो होता है, जिन्होंने सीखा, एक्सपीरियंस किया, और वो जब हमें सिखाते हैं तो वह बहुत ही डिफरेंट होता है। स्वशक्ति एक ऐसा केंद्र है जहाँ पे आप सभी को जो है उसका मुख्य उद्देश्य ही यह है कि आप सभी को जो है शिक्षा मिले अन्य फील्ड में। जैसे कि हमारा सीविंग से शुरू हुआ है, स्टिचिंग में जो है आप लोग इतना अच्छा कर रहे हैं। एग्जीबिशन में आपकी जब प्रोडक्ट जो है सबसे पहले उठाते हैं, मैक्रम का प्रोडक्ट उठाते हैं, तो हमें बहुत खुशी होती है कि ये चीज़ जो है हमारे ट्रेनिंग्स ने बनाई है। काश वो वहाँ खड़े होते, क्योंकि सारे तो वहाँ पे जा नहीं सकते हैं, जो होते हैं उन्हें तो बहुत खुशी होती है। लेकिन हमें जब ये कहते हैं कि ये वाली चीज़ जो है हमें और इतनी मात्रा में चाहिए, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि ये चीज़ें आप लोगों ने अपने दिमाग से जो न्यू आइडियाज़ डालकर जो बनाई हैं, जो इतनी ज़्यादा जो है वहाँ पर हमें जो है बिकने को मिलती हैं, और वो लोग डिमांड करते हैं कि ऐसी चीज़ें हमें चाहिए। तो ट्रेनीज़ आप लोग को मैं इसके लिए बधाई देती हूँ कि आप सदैव जो है इसी तरह से काम करते रहिए और जुड़े रहिए स्वशक्ति केंद्र के साथ। आने वाले समय में जो है हम और भी बहुत सारे ट्रेनिंग जो है ऐड करने वाले हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखेंगे स्टोन वर्क का है, वो भी हम स्टार्ट करेंगे। सीविंग में जो है हमें और भी ज़्यादा आगे बढ़ना है। जिन्होंने सिलाई सीख चुके हैं वो अक्सर नहीं आते हैं, लेकिन आप आइए, यहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, उन प्रोग्राम्स को जो है आप अटेंड कीजिए, क्योंकि सेशंस जो होता है उस सेशन में कुछ नई चीज़ें सिखाते हैं। अभी बीच में एक रेजिन का हुआ था, पेपर मेकिंग बैग का हुआ था, पेपर बैग जो होती है वो बनाना सिखाया गया था। इसके अलावा एम्ब्रॉयडरी, आप लोग सिलाई बहुत अच्छा करते हैं, फिनिशिंग बहुत अच्छी है, लेकिन उसमें थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी ऐड कर देते हो ना, तो प्रोडक्ट और भी ज़्यादा वैल्यूएबल बन जाता है। तो इसके लिए जो है आप लोग जब भी कोई सेशंस होता है, आप लोग आते हैं, यस ऑलरेडी आप लोग आते हैं, हमेशा आते रहिए, ठीक है। इसके अलावा जो मैक्रम का वर्क जो है वह अभी तो 2 महीने की छुट्टी लगेगी। आपका सिलाई वाला जो है वह अभी 2 महीने के लिए बंद होगा, लेकिन अभी मैक्रम और अन्य जो है 2 कोर्सेज जो है हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो उम्मीद है आप लोग जो है आकर सीखेंगे। तो जो हमें स्वशक्ति केंद्र में जैसे कि मैम की तरफ से हमें जो सपोर्ट मिल रहा है, कुशाम मल्टी टायर प्राइवेट लिमिटेड जो हमें कपड़ा देते हैं, उसको जो फ्री ऑफ कॉस्ट में है। यहाँ तक कि अभी जो परसों हमारा जो फंक्शन हुआ था उसमें आपके लिए जो वस्तुएं ज़रूरत है वो वस्तुएं जो है हमें डोनेशन में मिली हैं। तो आप लोगों को वह वस्तुएं मिलेगी, आप उसका फ़ायदा उठाइए और उससे जो है बहुत सारी चीज़ें सीखिए। और स्वयं को आर्थिक रूप से, अगर आप स्किलफुल होते हैं तो ही आप आर्थिक रूप से जो है अपने आप को सॉलिड बना सकते हैं, अपने आप को सफल बना सकते हो। तो यहाँ पर हमारे पास जो है 3 वेरी इम्पॉर्टेंट जो है नारी शक्तियाँ यहाँ पर बैठी हुई हैं, जिनकी ब्लेसिंग हमें हमेशा चाहिए। और उनका उदाहरण वही एक उदाहरण है कि जिस तरह से वो आगे हैं, जिस तरह से वे स्वयं सक्षम हैं और अन्य को सक्षम बनाने के लिए हमेशा प्रयत्न करती रहती हैं। तो आप लोग भी उसी तरह से, हम उनके उतना तो नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन हाँ हम प्रयास कर सकते हैं।
ठीक है, इसी के साथ मैं अपने शब्द को विराम देती हूँ। Thank you, ma'am, for your motivational speech. I would request Harshita ma'am for your motivational speech. મારે ખાલી એટલું જ કહેવું છે, તે દિવસે બી આપણે વાત કરી હતી તો કીધું હતું કે આપણા માટે વુમન્સ ડે એક દિવસ નથી, વર્ષના 365 દિવસ એ વુમેન્સ ડે છે, બરાબર છે. જીવનમાં તમને પણ તકલીફ છે, અમને પણ તકલીફ છે, બરાબર. મારા જીવનમાં જ્યારે બી મને તકલીફ પડે છે ને તો હું ભગવાન પાસે ખાલી એક જ વસ્તુ માગું છું, બરાબર છે. હું મારા હાથને ફેલાવું તો ખુદાઈ પણ દૂર નથી, હું મારા હાથને ફેલાવું તો ખુદાઈ પણ દૂર નથી, પણ હું માંગું અને તું આપે એ વાત મને મંજૂર નથી. મારે તને જોવું છે, મારે તને જોવું છે, પણ તારે દેખાવું નથી. આજ કરી લે ફેંસલો કે આ તું નથી કે આ હું નથી. સર્જન શક્તિ સ્ત્રી છે, બરાબર. સર્જન શક્તિ સ્ત્રી છે, તો સ્ત્રીને ભગવાને સર્જન કરવાની શક્તિ આપી છે, તો આપણે બધા કરી જ શકીએ છીએ, બરાબર. એટલે આજે ખાલી વુમન્સ ડે માટે હું નહીં કહું, પણ 365 દિવસ તમે કાંઈક ને કાંઈક નવું સર્જન કરો. બસ અમારી એટલી જ ઈચ્છા છે. અનિતા મેમ છે, રીના મેમ છે, શીખવાડે છે ને તમને બધાને, અને અમારા સર લોકો તો તમને હેલ્પ કરવા માટે તૈયાર જ છે, બરાબર. તો એક ગીત સાથે આપણે પૂરું કરીએ, બરાબર. हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन. थैंक यू. Well, our friends from Sudh-Kemi, see what is happening here at Anand Ashram with your support. Friends, you supported us to begin with Project Ashain. And here we come where more than 1,400 girls from across the town are now making their future. Next, we came to you with a request that we are coming up with this Swashakti Kendra, women empowerment program, where rural unemployment is also going to be attended. And that is also again the second project where all of you contributed. Since I am addressing all members of Sudh-Kemi,
the managing director, directors, the chief managers, the plant managers, the HR managers, and each worker of Sudh Chemi, whose contribution is going in drop by drop in the form of the CSR support that you guys are giving. Our thanks and gratitude to you, and we appreciate each rupee that comes in, which is building the community and the nation. Thank you very much on behalf of all the members of Anand Ashram. Rati ji. चावड़ा जी ने धन्यवाद तो सबको सुड केमी की पूरी टीम को बोल दिया। अब मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोगों का जैसा सपोर्ट मिलता रहा है आगे मिलता रहे। टीम जो हमारे ट्रेनीज़ की टीम है, गांव के आसपास के जो लोग हैं, उन सबकी आशाएं बंधी हुई हैं इस सेंटर के साथ और इनडायरेक्टली आपके साथ। इसी तरह से आप जुड़े रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इस तरह से हम आगे मिलते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे, आगे काम करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। A word from you? All right. And सुरेखा जी, आज के इस दिन आपने समय निकाला जब फेस्टिवल है, और हमें भी पता है कि आपके घर पर भी फेस्टिविटी हो रही है और आप समय निकाल कर आई। सो ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ आनंद आश्रम, वी एक्सप्रेस अवर थैंक्स एंड ग्रेटिट्यूड टू यू। राजकुमार जी, सॉरी आप थैंक यू सो मच। राजकुमार जी, मैं चाहूँगा कि ये मैसेज आप तक भी पहुँचे, सुरेखा जी और राजकुमार जी एंड आबिद भाई, हाउ कैन आई मिस हिम। आप तीनों ने मिलकर जो आनंद आश्रम को ये सेवा के मौके दिए हैं, थैंक्स इज टू स्मॉल अ वर्ड। मित्रों, आप क्या कहना चाहोगे सुध केमी को? थैंक यू। थैंक यू।